कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका, बधाई आपको भी। नया हाई बनाए, कल ही हमने नया हाई बनते हुए देखा है। आज भी बाजार स्टेबल है और यहाँ से अगर थोड़ा मूव आए तो लग रहा है शायद लगातार दूसरे दिन भी नया हाई बनेगा। जरा बताएं सर, वैसे तो जनवरी ऑनवर्ड्स मूव अच्छा ही रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो उसके बाद वापस मार्केट मोमेंटम में आ रहे हैं। इस समय बाजार किन ट्रिगर्स को आगे देख रहा है, कहाँ पर बाजार में इस समय एक्शन बन रहा है? थैंक यू। 2-3 चीज़ें हैं, ये जो नया हाई बना है उस वो थोड़ा-सा इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये यूएस का 10 ईयर जंप हुआ है 380 से 430 के लेवल पे। एफआईआईज़ का हमने लगभग $5 बिलियन का कैश में सेलिंग देखा है। और जो अर्निंग सीज़न भी गया है उसमें अगर आप अपग्रेड डाउनग्रेड रेशियो देखें तो 0.6 है। एक मोतीलाल का रिपोर्ट आया था 2 दिन पहले, जो कि अभी तक का सबसे कम है। और पिछले क्वार्टर से अर्निंग वीक रही है और जो ज़्यादातर अर्निंग आई है वो रियलाइज़ेशन से आई है, टॉप लाइन ग्रोथ से उतनी नहीं आई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बाज़ार में एक रिलेटिव बहुत इन्हेरेंट स्ट्रेंथ है। 3-4 ट्रिगर हैं दीपांशु जी मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि जो बाज़ार अगर फेड रेट कट नहीं करता है बहुत समय तक और 10 ईयर यील्ड अगर यूएस की थोड़ी और ऊपर जाती है, तो ये नियर टर्म प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो एकदम शॉर्ट टर्म में ये ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फेड फ्यूचर्स देखें तो अब वो प 35-36% चांस बोल रहे हैं रेट कट का मई में। पहले मार्च की बात हो रही थी, तो ये थोड़ा-सा एक पुशबैक हो रहा है। आरबीआई भी थोड़ा-सा मुझे हॉकिश लगा, जो अभी पिछली एमपीसी की मीट थी। थोड़ा-सा लिक्विडिटी ईजिंग एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। सीआरआर कट भी कुछ पोर्शन्स में लोग कह रहे थे कि कभी आएगा। तो वो मुझे लगता है एक थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि रेट सेंसिटिव जो बैंक फाइनेंशियल्स हैं, वो लैगर्ड रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखें पिछले हाई में जो 2021 में बना था 41-42 हज़ार बैंक निफ्टी था, अभी 46,000 है। जबकि अर्निंग डबल हुआ है। अगर आप ईपीएस देखें बैंक निफ्टी का तो 1500 से 3000 हुआ है। तो ये क्लासिक पी कॉन्ट्रैक्शन है। तो फाइनेंशियल्स को थोड़ा पार्टिसिपेट करना है, स्पेशली जो बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी है, कोटक है और कुछ हद तक आईसीआईसीआई है। तो बड़े बैंक्स पर फोकस करना है। और सर आपने अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं बैंक्स पर आपसे बात करने ही वाला था और एचडीएफसी बैंक की आपने बात भी करी। काफ़ी कंसर्न्स रहे हैं रिसेंटली मर्जर के बाद बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर। कल गोल्डमैन सैक्स के एचडीएफसी ग्रुप डे पर काफ़ी कुछ कमेंट्स भी आए। कहा कि लोन ग्रोथ की हमें इतनी फिक्र नहीं है, बट प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स, ये हमारा फोकस रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्फिडेंस है कि सब अच्छा मेंटेन रहेगा। आपका क्या व्यू बना इन कमेंट्स के बाद सर? उन्होंने 3 जो बाज़ार के कंसर्न थे वो एड्रेस किए। पहले एलडीआर था, जिसे लोन डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। उन्होंने बोला हम उसको 85-90 तक लाएँगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि प्री मर्जर के पहले था। बाज़ार को एक थोड़ा कंसर्न हो रहा था। दूसरा, उन्होंने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की भी बात करी, जो शार्पली गिरा था Q3 में 120-121% से 110 आ गया था। तो उन्होंने बोला कि कैसे वो ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स बढ़ाएँगे। उनका फोकस अब ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स पे है, बल्क हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स पे नहीं रहेगा। एचडीएफसी ने पिछले साल 1400 ब्रांचेस लॉन्च करी थी। अगर आप एवरेज देखें पिछले 2-3 साल का, तो लगभग 1100-1200 ब्रांच पर साल का रन रेट है। तो ये ब्रांच को थोड़ा ब्रेक इवन होने में समय लगता है। मैं खुद बैंकर रहा हूँ, तो वो मुझे लगता है थोड़ा प्ले आउट होगा। तीसरा, मुझे लगता है जो मैं थोड़ा शायद और चाहता था उनसे, थोड़ा ग्रोथ गाइडेंस और अच्छा दे सकते थे। उन्होंने ये ज़रूर बोला कि हमारा ईपीएस ग्रोथ और लोन ग्रोथ का हम बैलेंस मेंटेन करेंगे, हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे ध्यान देंगे। बट मुझे लगता है थोड़ा-सा जो एक कंसर्न है कि वो सेम ग्रोथ अगर आपको दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मिलती है और सेम वैल्यूएशंस में मिलती है, तो वो वैल्यूएशन प्रीमियम ज़रूर कम हुआ है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी से, मैंने नहीं देखा है, शायद पहली बार हुआ है पिछले 15-20 सालों में। तो मुझे लगता है थोड़ा ग्रोथ बाज़ार और देखना जाएगा। लिक्विडिटी कंसर्न्स एड्रेस करी हैं, मार्जिन कंसर्न्स थोड़ा-सा एड्रेस करा है। थोड़ा-सा अगर ग्रोथ पे और देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है एक्चुअल नतीजों में दिखने का, तो बाज़ार थोड़ा-सा और पसंद करेगा। तो थोड़ा ग्रोथ पर व्यू और अगर अच्छा आ जाए तो बाजार को पसंद आएगा। सर लार्ज कैप्स में कोटक बैंक का यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। केवीएस मनियन साहब की बात चली थी, शायद फेडरल बैंक जा सकते हैं वो। कल उनको रीडेजिग्नेशन हो गया। शांति कमरम का कल रीडेजिग्नेशन हो गया। नए सीएफओ भी आ रहे हैं। यहाँ पर क्या व्यू बनाना है, क्योंकि इस बैंक ने भी पिछले 1-1.5 साल में कुछ नहीं किया है। बिल्कुल, लगभग 3 साल से 1600, 1700, 1800 की रेंज में शेयर रहा है। कोटक में थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा, बैलेंस शीट छोटी है, एचडीएफसी की बैलेंस शीट 25 लाख करोड़ है। कोटक की लगभग 4 मच स्मॉलर है, 1/5, 1/6 साइज़ की है और नए सीईओ ने चार्ज लिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो ग्रोथ लाना रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। कोटक ने कॉन्शियसली कोविड पीरियड में और उसके अगले साल तक बैलेंस शीट को थोड़ा-सा उन्होंने कंसोलिडेट किया और अगर आपको 5 या 6 का प्राइस बुक मिलता है,
और अगर आप ग्रोथ कम करते हैं तो थोड़ा-सा डी-रेटिंग होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा प्राइस बुक मल्टीपल में। वो एचडीएफसी में भी हुआ, कुछ हद तक कोटक में भी हुआ, वो आपने बजाज फाइनेंस में भी देखा है थोड़ा-सा। तो बाज़ार को मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि सेम ग्रोथ अगर लोअर वैल्यूएशन मैट्रिक्स में मिलेगी और सेम एसेट क्वालिटी में मिलेगी तो बाज़ार डाइवर्सिफ़ाई करता है। तो मैं एचडीएफसी को लेके थोड़ा ज़्यादा और कोटक दोनों को लेके कंस्ट्रक्टिव हूँ। बट मुझे लगता है कि कुछ हद तक पीएसयू बैंक्स में भी जो री-रेटिंग है वो जारी रहेगी। तो वापस आएँगे एचडीएफसी, कोटक, बट कुछ हद तक मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स भी अच्छा करेंगे। तो ये जो एसबीआई रिकॉर्ड रन चल रहा है, ये जारी रहेगा सर? सॉरी मैं मिस कर गया जो एसबीआई में इतनी बड़ी तेजी आ रही है और फिर ऑफ कोर्स बाकी पीएसयू बैंक्स भी कर रहे हैं, वो मेंटेन रहेगा क्या? इन लेवल्स पर भी अट्रैक्टिव है? थोड़ा-सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, मुझे लगता है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा उस ऑर्डर में मैं ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। एसबीआई में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है पीछे, अभी भी 1.2 1.3 कोर बुक पे है। 14-15% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। उसके अलावा जो एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स है वो काफ़ी शानदार रही है, सब्सिडीज़ अच्छा कर रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी आपको लेस लेस देन बुक वैल्यू और पॉइंट 6 या 7 अर्निंग मल्टीपल पे मिलता है और इस रेंज में 250 पौने 300 की रेंज में कुछ हद तक कंसोलिडेट किया है। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्गर पीएसयू बैंक्स में हमें और मूवमेंट मेरे हिसाब से देखने को मिलनी चाहिए। जैसे-जैसे अर्निंग ग्रोथ आता है और ट्रेजरी गेन्स बहुत बड़े आएँगे, जैसे-जैसे बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएँगी, वो सपोर्ट करेगा नियर टर्म निम प्रेशर पे। बाकी पीएसयूज पर क्या व्यू बनता है सर? क्योंकि अभी जो रीसेंट करेक्शन आया था जनवरी से अब तक के बीच में, स्पेशली पीएसयूज में 3-4 दिन तो ऐसे थे जहां लगा कि बहुत ही ज्यादा हैवी सेलिंग हो रही है, 4-4 5-5% इंडेक्स गिर रहे थे। उसके बाद अब पीएसयूज पर वापस क्या व्यू बनता है सर? तो यहाँ पे हम मुझे लगता है थोड़ा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ पीएसयू जो इसलिए ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सारे पीएसयूज़ अच्छा कर रहे हैं, वहाँ से बच के रहना है। आप देखिए इंजीनियर्स इंडिया भी ऊपर जा रहा था, हुडको भी ऊपर जा रहा था, काफ़ी सारे पीएसयूज़ ऊपर जा रहे थे जहाँ पे फंडामेंटल चेंज नहीं है। कुछ पीएसयूज़ में स्ट्रक्चरल चेंज आया है। कैपिटल एलोकेशन का चेंज है, मैनेजमेंट का चेंज है, मार्केट चेंज हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एचएएल लेते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो जो बजट है गवर्नमेंट, जैसे एयर डिफेंस की मैं बात करूँ तो करीबन 40% का जंप है। एफवाई 25 का अगर आप डिफेंस टारगेट देखें तो $25 बिलियन है। जो कि लगभग 1.7 1.8 लाख करोड़ होता है। ये काफ़ी बड़ा जंप है और अगर आप एचएएल का 5 साल का ऑर्डर बुक पाइपलाइन देखेंगे तो 2 ट्रिलियन के आसपास है, 2 लाख करोड़ के आसपास है। और नए एडवांस सिस्टम्स डेवलप किए हैं, चाहे वो एमसीए हो, एएमसी हो, चाहे तेजस वाला प्लेटफ़ॉर्म हो। और जो है हमें फ्लीट को भी जो ऑब्सोलीट हो रहा है उसको भी मॉडर्नाइज़ करना है। सिमिलरली अगर आप देखें फेंसिंग गवर्नमेंट का देखेंगे तो हो रहा है काफ़ी बॉर्डर्स में। उसमें तो जो भी कंपनीज़ फेंसिंग में इन्वॉल्वड है, जैसे एनबीसीसी इन्वॉल्वड है, सर्वेलेंस में जैसे ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्वड है, हालाँकि पीएसयू नहीं है वो। तो आपको वैल्यू चेन बनाना पड़ेगा। जैसे आप एम्यूनिशन का एक वैल्यू चेन बनाएँगे, एक आप एयर डिफेंस का बनाएँगे, एक आप मरीन का बनाएँगे, सबमरीन सिस्टम्स का। वहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा प्ले है। बजट ज़्यादा है। सरकार ने करीबन 500 नए आइटम्स बोला है लोकली बनाने को। 5 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट करने की बात कर रहे हैं अगले 4-5 साल में। तो यहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, बजट बढ़ा हुआ है, मॉडर्नाइज़ेशन है। तो यहाँ पे मेरा फ़ोकस रहेगा। दूसरा एनर्जी पे भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा फ़ोकस है, चाहे वो गैस वैल्यू चेन है, चाहे वो एनर्जी वैल्यू चेन है। जैसे उसमें पावर ग्रिड है और एनटीपीसी है, तो थोड़ा-सा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो मैं एनर्जी और डिफेंस पीएसयूज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा गंगा हूँ विज़-अ-विज़ पीएसयू लेंडर्स पे या पीएसयू फाइनेंसिंग। ये बढ़िया है। सर, डिफेंस पीएसयूज की बात कर दी, एनर्जी की बात कर दी, बैंक्स की बात कर दी, और इस समय बाजार पर आपको कहां पर नजर है? क्या कुछ और पसंद आ रहा है जहां पर फ्रेश डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है? तो एक स्पेस हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो टेक्सटाइल्स है। इंडिया का शेयर अगर आप देखेंगे, अगर अपैरल एक्सपोर्ट्स की बात करूँ तो सिर्फ 3% है। मुझे लगता है इसके काफ़ी बढ़ने के चांसेस है। एक कंपनी पहले हमने निवेश किया था, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है। उन्होंने अब एक और कंपनी एक्वायर करी, मैट्रिक्स, जो लगभग 12 मिलियन पीसेस बनाती है, वो निटवेयर में है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री भी है और यूरोप में 55% एक्सपोर्ट करती है, तो जो यूएस डिपेंडेंसी है उसको कम करेगी गोकुलदास की। उन्होंने पीछे एक कंपनी ली थी अट्रैक्टको, जहाँ से वो और लेबल्स ऐड करेंगे। रियलाइजेशंस बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर उन्होंने लगभग 7.2 मिलियन पीसेस किए। हमें लगता है कि पोटेंशियल है 9-10 मिलियन पीसेस पर क्वार्टर होने का। इन्वेंट्री लेवल नॉर्मलाइज़ हो रहा है। तो टेक्सटाइल्स हमें अच्छा लगता है। हमें केपीआर मिल्स भी अच्छा लगता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है टेक्सटाइल्स में। कुछ ऑटो एंसिलरीज़ में हमें लगता है काफ़ी जो पुश है मैन्युफैक्चरिंग का, पीएलआई का प्ले होता हुआ दिख रहा है। तो उसमें हमें संधार है, उनो मिंडा है, सोना बीएलडब्ल्यू है,
ये पसंद है। और एक तीसरी स्पेस जो एकदम फॉरगॉटन है मुझे लगता है और काफ़ी बीटन डाउन है, वो केमिकल स्पेस है और एपीआई स्पेस है। मिक्स कर रहा हूँ दोनों को अभी, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ अच्छी कंपनीज़ अराइव आ सकती हैं। काफ़ी काफ़ी वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल में, आफ्टर 2021 जब हमने स्टेलर रैली देखी थी। आप देखिए जैसे सुदर्शन केमिकल है, ऑलरेडी काफ़ी अप हो गया है, वो कलर पिगमेंट में है। ऑलमोस्ट 90% पोर्टफोलियो पिगमेंटेशन में है। आरती में हमने देखा है अब कैपेक्स पूरा हो गया, अगले 2-3 साल का गाइडलाइन है। कुछ पीएलआई की भी उम्मीद है, कुछ को क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो हटानी है। तो ये एक स्पेस है जो हम अट्रैक्ट देख रहे हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाजार में अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत, बस आपको अपना स्टॉक और सेक्टर सिलेक्ट करके करना है। हर हर कंपनी में ना डालें पैसे, हर सेक्टर में ना डालें, स्टॉक सिलेक्ट करें, वहां पर अच्छा एक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी बात करने के लिए और डिटेल्स में अपनी इस समय की बाजार का व्यू और थिंकिंग समझाने के लिए।